कोवलेंट बॉन्ड। देखिए बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। दिस इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला ये बॉन्ड होगा जिसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। अब बात इतनी सी है कि पहले हमने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था और आयोनिक बॉन्ड के केस में हमने ये पढ़ा था कि ये वो बॉन्ड होता है जो बेटा डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है और इसमें दोनों एटम्स में से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव था और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव था। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दूसरे ने गेन कर लिया, एंड इन दिस वे दे विल प्रोड्यूस the ionic bond by the complete transfer of electron from one atom to another. But in this case covalent bond के केस में बेटा कोई भी एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। ठीक है, कोई भी एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। ऑल द एटम्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेटली, या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयरेबल होगी। कंपेयरेबल का मतलब ये है कि बहुत करीब करीब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं। अब इस वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं, देखें बेटा, इन एलिमेंट्स में खास बात यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाह रहा। हर एटम की यही कोशिश होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और उसको एक्सेप्ट कर ले और अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर ले, लेकिन कोई भी एटम तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार नहीं है। तो डेफिनेटली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इतनी करीब होती हैं कि फिर ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर ही कर लें आपस में। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे तो इस शेयरिंग से एक बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed due to the mutual sharing of electron is called the covalent bond. इसके साथ यहाँ पर आपके पास हेडिंग आ जाती है the elements that involved in chemical covalent bond, यानी वो एलिमेंट्स जो केमिकल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, the elements involved in covalent bonding। तो कौन से वो हैं? तो ग्रुप 13 to 17 which allow to react with each other, they form a chemical bond by the mutual sharing of their valence electrons। अब एक बात बेटा याद रखिएगा, जब ये कंपेयरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें दो तरह की फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। वो दो तरह की फोर्सेस कौन सी पैदा होंगी ये मैं बात पहले भी आपको समझा चुका हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास अब एक एटम है और ये मेरे पास एक और एटम है। अब इन दोनों एटम्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो बेटा ये इनके न्यूक्लियस हैं जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ये इसका न्यूक्लियस है एंड डेफिनेटली इट आल्सो हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये बेटा इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। डेफिनेटली व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे के करीब आने पर बेटा इनके न्यूक्लियस जो है ना वो आपस में रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर सेम चार्जेस। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल आल्सो रिपेल ईच अदर, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे आर आल्सो सेम चार्जेस। लेकिन ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा होता है और यही न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है तो दो तरह की फोर्सेस पैदा होगी ना हमारे पास। एक रिपल्सिव फोर्सेस है और एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ठीक है ना, वन फोर्स इज कॉल्ड द अट्रैक्टिव एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स। अब देखिए बेटा, जो तो रिपल्सिव फोर्स पैदा हुई है तो रिपल्सिव फोर्स का काम होगा इनको एक दूसरे से रिपेल करना, दूर भेजना। अट्रैक्टिव फोर्स का मकसद क्या होगा कि एक दूसरे के करीब लाना। अब जो फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उसके मुताबिक डिसीजन होगा कि भाई बॉन्ड बनना है या नहीं बनना। मिसाल के तौर पर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो बॉन्ड बनेगा और अगर रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये सारी बात उसने आपको इस पैराग्राफ में समझा दी है। जो नीचे ये पैराग्राफ है वो ये कहता है दी एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। When two atoms approach each other, the attractive forces develops between the electron of one atom and the nucleus of the other atom.
Simultaneously, repulsive forces between the electron of two atoms as well as their nuclei also created. When the attractive forces are dominant due to decrease in the distance between those two atoms, a chemical bond is formed between them. The formation of hydrogen and chlorine, nitrogen and oxygen gases are few example of this type of bonding. उसने आपको एग्जांपल दे दी है, ठीक है। अब बात शुरू करते हैं हम लोग कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। डेफिनेशन के साथ आप इसकी टाइप्स के नाम लिख सकते हैं जी। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर आप सिंपल कोई भी यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन की इक्वेशन लिखी हुई है, ये आप लिख दें, ओके। और दूसरी तरफ नाइट्रोजन या क्लोरीन की जो नीचे लिखी हुई है, जैसे ये आपके पास ऑक्सीजन की लिखी हुई है, ये आप लिख दें। एज यू विश, जो आपकी मर्जी है, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। अब हम लोग बात शुरू करते हैं जी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। देखें बेटा, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड की टाइप्स कौन सी होंगी, तो बात शुरू करेंगे हम लोग। देखिए बेटे, जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसकी जो टाइप्स हमने बनानी है वो डिपेंड करती हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। क्या मतलब कि डिपेंड्स अपॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखें बेटा, सीधी सी बात है, याद रखिएगा, ठीक है, कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में शामिल हो जाते हैं, ओके। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बॉन्ड बन जाता है इन दोनों के दरमियान में, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में अगर शेयर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनको शेयर कर लेते हैं, तो मैं इसे नाम दूंगा ये बॉन्ड पेयर है। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, आप इसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। अब देखो बेटा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनेंगे उसकी बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, कि भाई एक एटम के दरमियान में कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं। जितने बॉन्ड पेयर बनेंगे उसकी बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। इफ देयर इज अ वन बॉन्ड पेयर, so there is a single covalent bond. If there is a two bond pair, so there is a double covalent bond. And if there is a three bond pair, and it is called triple covalent bond. But make us one thing clear कि बेटा ये जो बॉन्ड पेयर है ये सेम, यानी कि बिटवीन टू एटम्स हमने देखने हैं, ठीक है ना। हमने टोटल बॉन्ड पेयर नहीं देखने, हमने दो एटम्स के दरमियान में देखना है कि कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इट जस्ट हैव अ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ओके। The second hydrogen also has a one electron in its valence shell, and now they are mutually sharing electron. ये अपने electrons को mutually share करने जा रहे हैं। जब ये electron को mutually share करेंगे तो बेटा इनके दरमियान में एक bond pair बनेगा like this, ठीक है जी। इस तरह इनके दरमियान में एक बॉन्ड पेयर प्रोड्यूस हो जाएगा, ये देखें। अब ये जो एक बॉन्ड पेयर बना है, हम इस एक बॉन्ड पेयर को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करेंगे, क्योंकि दो एटम्स के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड पेयर बना है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे, इट्स डेफिनेशन वेरी सिंपल नाउ। इफ one electron is contributed by each bonded atom, जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट करेगा, so one bond pair is formed, तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा। This is called a single covalent bond, ठीक है। When one electron is contributed by each atom, so one bond pair is formed. So this type of bonding is called single covalent bond. हम इसे single covalent bond कहेंगे। Like हाइड्रोजन के दरमियान आप देख लें, आप क्लोरीन की एग्जांपल ले लें, तो क्लोरीन के पास बेटा 7 electrons are present in its valence shell and they will need only one electron to complete its octet rule. अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए।
अब डेफिनेटली वो एक दूसरे क्लोरीन के पास जाता है और उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि भाई वो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। अब देखो बेटा, जब ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इस एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इनके दरमियान में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। अब उस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की वजह से, ठीक है ना, देखो ये मेरे पास अब क्लोरीन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा क्लोरीन आ गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर कर रहे हैं आपस में। So when each electron is contributed by each bonded atom, so one bond pair is formed, and this type of bonding is called single covalent bond. Similarly, आप क्लोरीन और हाइड्रोजन को भी देख सकते हैं बेटे कि ये मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। अब इसको कोई क्लोरीन और नहीं मिलता बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये हाइड्रोजन से रिक्वेस्ट कर लेता है कि व्हाई नॉट हम लोग आपस में बॉन्ड बना लें। तो जब ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना लेगा लाइक दिस, तो बेटा इस तरह इनके दरमियान में ये बॉन्डिंग बन जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके जी। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड कार्बन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन एटम। ये एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब अगर हम बात करें तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो फिर ये सिंगल कैसे हुआ? तो बेटा मैंने अभी बताया था कि ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। यानी कि हमने ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो 2 एटम्स हैं उनके दरमियान में हमने ये बात देखनी है। तो देखो ना, 2 एटम्स के दरमियान में तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना, ठीक है। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे अब अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की बात करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की बात करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों की बात करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। इन दिस वे दे विल फॉर्म द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? ठीक है, देखिए बेटा, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है हम देखते हैं। अब जैसे मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं and now oxygen want to share its 2 electron with other oxygen atom। ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब इस तरह से अगर हम देखें तो बेटा ऑक्सीजन ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इज गोइंग टू शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन विद अदर ऑक्सीजन। तो इस तरह इनके दरमियान में अगर हम बात करें तो बेटा टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही हैं बिटवीन ईच बॉन्डेड एटम, ठीक है। ईच ऑक्सीजन इज गोइंग टू शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस वे दे विल फॉर्म अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? इट इज वेरी सिंपल। व्हेन 2 electron is contributed by the each bonded atom, so 2 bond pairs are formed। जब 2 electrons contribute करेंगे each bonded atom तो 2 bond pair बन जाएंगे, then it is called the double covalent bond। एक और बात रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस while the single covalent bond is represented by a single line between 2 atoms। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मेरे पास इथीन है। इथीन, ये इसमें कार्बन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड बना होता है बेटे, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं दे हैव ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो बेटा, देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट इन केस ऑफ 2 कार्बन्स, अगर हम इन दोनों कार्बन्स की बात करें तो दे हैव अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज मेरे पास एक CH4 है फर्दर, ये देखो। अब अगर मैं इन दोनों में से, एक मिनट बस, अगर बेटा मैं अब इन दोनों में से ये समझ लें कि ये दोनों हाइड्रोजन अगर मैं निकाल दूं, आई एम गोइंग टू रिमूव द बोथ हाइड्रोजन एटम्स। सो
carbon has a one option to share this electron with this carbon, and in this way they will make a single covalent bond. If I am going to remove the another hydrogen atom from this carbon and from this carbon, so they will again make, yeah, they will share the electron between them. So in this way they will form the double covalent bond. ओके बेटे, इसी तरह अगर हम बात करें नाइट्रोजन के लिहाज से, तो बेटा जो नाइट्रोजन होगा, डेफिनेटली नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन दिस वैलेंट शेल and it will need 3 electron to complete its octet rule, and definitely nitrogen will give offer to another nitrogen atom to share its 3 electron. ये दूसरे नाइट्रोजन को ऑफर देगा कि भाई मेरे साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो. अब इस तरह इनके दरमियान में बेटा जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो इनमें 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे. ठीक है, तो डेफिनेशन हम बहुत ही सिंपल इसकी बना सकते हैं. व्हेन the 3 electrons are contributed by each bonded atom, so the bond pair, जो 3 bond pairs are formed, this is called triple covalent bond. हम इसे triple covalent bond का नाम देंगे. Okay students, when the 3 electron is contributed by each bonded atoms, so there will be triple covalent bond formed. इसमें triple covalent bond produce हो जाएगा. तो ये हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइंस. सेकंड एग्जांपल मैं आपको यहीं से बना के दे रहा हूं. ये हमने अभी डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ी थी. इफ आई विल रिमूव दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स, अगर मैं ये भी हाइड्रोजन एटम्स रिमूव कर दूं, so carbon has only one option to share the 1 electron further with them. ये दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेगा. so in this way it will form triple covalent bond. okay, how we can observe the triple covalent bond? By the help of 3 lines. So these are the types of the covalent